हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर का सैलरी कितना होता है। राइट, हम लोग वाइल ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग दोनों के बारे में आप लोग को डिटेल वाइज बताऊंगा कि जब आप इंडियन रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाते हो एंड आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, उस टाइम पीरियड में आपका सैलरी कितना बनता है एंड जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है यानी कि आफ्टर ट्रेनिंग आपका कितना सैलरी बनता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि सर ट्रेनिंग पीरियड में कितना मिलता है, आफ्टर ट्रेनिंग कितना मिलता है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी डाउट्स था वो सभी क्लियर हो जाएगा और आप लोग को एक आइडिया पता चल जाएगा कि आप लोग को कितना सैलरी मिलता है वाइल ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग। एंड इससे पहले एक वीडियो में ला चुका हूँ जिसमें मैं इंडियन रेलवे के जूनियर इंजीनियर का कितना सैलरी बनता है वाइल ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग इसके बारे में बताया था। और उससे पहले भी और एक वीडियो आया है जिसमें मैं इंडियन रेलवे में चाहे आप जूनियर इंजीनियर हो या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो, आपको बेसिक सैलरी के अलावे कौन कौन सा स्पेशल बेनिफिट और पर्क्स मिलता है इन द फॉर्म ऑफ अलाउंसेस, यानी कि जो जितनी तरह का अलाउंसेस है वो सभी के बारे में मैं आप लोग को बताया हूँ। तो उन दोनों वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को आरआरबी जेईई में आप लोग को थंबनेल दिखा देता हूँ। इस वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस करा था कि रेलवे में जूनियर इंजीनियर का सैलरी कितना होता है वाइल ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग। एंड इससे पहले और एक वीडियो आया था जिसमें मैं आप लोग को जितने भी चाहे जूनियर इंजीनियर रहे या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर रहे कितना तरह का आप लोग को बेनिफिट्स मिलता है, आपको स्पेशल पर्क्स मिलता है, आपके जो बेसिक सैलरी है उसके अलावे बहुत सारा मिलता है, उन सभी के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस करा था। यहाँ पे आप देख सकते हो सारा लिस्ट है जो अलाउंसेस के फॉर्म में आपको इंडियन रेलवे की तरफ से मिलता है। सैलरी के अलावे ये सभी चीज़ मिलता है। तो इन दोनों वीडियो को आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आप लोग को ये हेल्प होगा आने वाले जो आप फॉर्म अप्लाई करोगे या फिर जॉब लोगे चाहे जेईई में या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर में, या फिर आपको आइडिया पता चलेगा कि क्या और किस तरह का आपको सैलरी जो स्लिप बनता है वो आपका हाइक मिलता है। बिकॉज बेसिक सैलरी बहुत कम होता है लेकिन ये सभी अलाउंसेस को जोड़ के आपका सैलरी काफ़ी बढ़ जाता है। तो आइडिया एक होना चाहिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग दो पार्ट में ब्रेक डाउन कर दिए, जैसे आप लोग से कहा थे कि एक होता है मेरा वाइल ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग। तो पूरा का पूरा सीनियर सेक्शन इंजीनियर का सैलरी का स्ट्रक्चर देखेंगे ब्रेक डाउन करके, वन बाय वन करके डिटेल वाइज। तो सबसे पहले आ जाता है जब आप लोग ट्रेनिंग करते हो तब, यानी जब आप रेलवे के एग्जाम को क्रैक करके सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाते हो, बीटेक के थ्रू आप अप्लाई करते हो, देन आप बन जाओगे सीनियर सेक्शन इंजीनियर। जल्दी इसका वैकेंसी आने वाला है। तब जब आप ट्रेनिंग होता उस टाइम पीरियड में बेसिक सैलरी ये सबको मिलता है। सबको कहने का मतलब क्या है, डिपेंड करता है जो बाकी अलाउंसेस होता है, जैसे ये देखो डियरनेस अलाउंसेस जिसको हम लोग डीए बोलते हैं, ठीक है। इस तरह एचआरए होता है और बहुत सारे अलाउंसेस होता है, बोनस होता है, वो वेरी करता है। कहीं आप मेट्रो सिटी में हो, कहीं नॉन मेट्रो सिटी में हो, कितना आप जैसे ट्रेवलिंग का स्पेशल पैसा मिलता है तो आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो डिस्टेंस एंड टाइम पे मिलता है। और जितने भी बोनस और आपका अलाउंसेस है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हो, कितना काम कर रहे हो, कितना एज है, ये सभी चीज़ पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं बात करेंगे बेसिक सैलरी तो ये तो सबको मिलता है, सब जितने एम्प्लॉय हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर उनको ये चीज़ मिलेगा। कितना मिलता है 44,900 रुपीज़, मैंने अप्रोक्स अगर बोलेंगे तो 45,000 आप बोल के चल सकते हो। 45,000 ये सबको मिलेगा हर मंथ। नाउ द पॉइंट इज जब आप ट्रेनिंग करते हो तो उस टाइम पे आपको मिलता है डियरनेस अलाउंसेस, दिस इज कॉल्ड डीए। क्या मिलता है आपको? डियरनेस अलाउंसेस मिलता है, डीए मिलता है। आप बोलेंगे सर ये क्या होता है, नाम से समझो डियरनेस है ना, माई डियर। तो डियरनेस मीन्स क्या होता है, आपके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए इंडियन रेलवे आपको स्पेशल अलाउंसेस देती है। वाई? बिकॉज देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग को मेंटेन किया जाता है। बिकॉज एज ए आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर रहोगे, किसी भी सोसाइटी में रहोगे, जहाँ भी आप रहते हो, तो आपको एक रुतबा होना चाहिए ना कि आपको किसी को देख के लगना चाहिए कि भाई इसका एक स्टैंडर्ड है। चाहे आपके बच्चों का स्टैंडर्ड एजुकेशन में लो या फिर आपका जो भी लाइफ स्टाइल है वो सभी चीज़ पे दिखना चाहिए कि हाँ ये एक अच्छे पद पे हैं। तो उस चीज़ को बनाए रखने के लिए आपको स्टैंडर्ड यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग को अच्छा बनाए रखने के लिए इंडियन रेलवे आपको डियरनेस अलाउंस देती है, जो वेरी करता है, अलग अलग परसेंटेज पे डिपेंड करता है, आपका बहुत सारी चीज़ में डिपेंड करता है। मैं एक ऑन एन एवरेज लेके चला हूँ बीच वाला 13,919, लेकिन ये 31% दिया जाता है आपका बेसिक सैलरी का। लेकिन ये 18% भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, मतलब ये वेरी भी करता है। 8,000 भी, 11,000 भी, 14,000 भी, 13,000 भी वेरी करता है। ये सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पर हो, खासकर तो उस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन मैं ऑन एन एवरेज लेके अगर चलूँगा 13,000 के आसपास आपको मिलता है। तो इन दोनों का अगर मैं जोड़ देता हूँ तो आपका हो कितना जाता है, एक सेकंड यहाँ पे 13 हो जाएगा। ये एडिटर जो है थोड़ा बहुत गलती कर देता है, 13 होगा, ठीक है। तो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो यू विल गेट
58,819 रुपीज़, मतलब लगभग आप देखोगे तो 60K के आसपास हो जाता है। 60K के आसपास आपको ट्रेनिंग टाइम पे मिलने वाला सैलरी थ्रू दी इंडियन रेलवे इन द पोस्ट ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर। तो ये हो गया आपका वाइल्ड ट्रेनिंग, ये आपका 13 हो जाएगा, 13,919, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ट्रेनिंग के बाद जब आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर में जो ट्रेनिंग होता है वो 52 वीक्स का होता है। थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, ये अगर चेंज होगा अभी जो आने वाले जैसे आप वैकेंसी में जा रहे हो उसमें चेंज होगा तो दैट्स अ डिफरेंट मैटर, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर कहा जाए तो 52 वीक्स का होता है। तो जब ट्रेनिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा एंड जब आप आ जाओगे फील्ड में वर्क करने के लिए, जॉब करने के लिए एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ठीक है। यहाँ भी जेई लिखा गया है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर का भी चल रहा है, तो ये आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर है, SSE है, ठीक है। तब का बात करते हैं तो सबसे पहले तो बेसिक सैलरी जो आपको मिलेगा, ये बेसिक सैलरी में DA भी ऐड है, बेसिक सैलरी प्लस DA, तो इसको जोड़ के हम लोग देखे थे 58,000 के आसपास हो गया था, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट का, तो ट्रांसपोर्ट का आपको वेरी करता है, टाइम एंड डिस्टेंस में वेरी करता है, इसका 3,000 से भी मिल सकता है, 5,000 भी मिलता है, 8,000 भी मिलता है, ठीक है। लेकिन एक बेसिक मैंने कहा ना, एक ओवर लेके चला हूँ। फिर बात करेंगे आपको ट्रेवलिंग अलाउंसेस मिलता है, इसमें आपको 4,000 भी मिलता है, 8,000 भी मिलता है। फिर ये डिपेंड करता है आपके टाइम एंड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इसके बाद आपको HRA मिलता है, अब HRA 27% भी मिल सकता है, 18% भी मिल सकता है, 9% भी मिल सकता है बेसिक सैलरी का। याद रखना बेसिक सैलरी जो आपको 44,800 कुछ आसपास के था ना, यहाँ पे आप देखें ना इसमें 44,900, तो आपको इसी में 44,900 इसी का 27% और 18% और 19%। आप बात करेंगे कि सर इतना वेरी क्यों कर रहा है, मेट्रो और नॉन मेट्रो सिटी पे ये वेरी करता है। तो इस बेसिस से आप देख सकते हो 12,000, 8,000, 4,000, और जैसे मान लो हम यहाँ पे ले लेंगे फॉर एक्स सिटी चेन्नई, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आप चेन्नई जाते हो तो चेन्नई में जो आपको मिलने वाला है HRA वो आपको 10,000 मिलेगा। HRA क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंसेस, रेलवे की तरफ से क्वार्टर मिलेगा। अगर आप क्वार्टर में नहीं रहोगे देन आपको ये पैसा मिलने वाला है, ये पैसा आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे चेन्नई लिए हैं, आप मुंबई लोगे तो वहाँ पे और ज़्यादा मिल सकता है, दिल्ली वगैरह में 12,000 तक जा सकता है, तो ये चीज़ मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैं जोड़ूंगा बेसिक सैलरी प्लस DA जो 58,000 के आसपास हो गया, 36 देखो यहाँ पे सबसे कम मैं यहाँ पे लिया हूँ जो ट्रांसपोर्ट वाला है 3,600 में ही लिया हूँ, ठीक है। फिर बात करेंगे 4,000, ये मेरा क्या, दिस इज योर ट्रेवलिंग अलाउंसेस, ये भी मैं मिनिमम वाला लिया हूँ, 8,000 वाला नहीं लिया हूँ। सबसे कम जोड़ के देख रहे हैं कि मिनिमम को कितना मिलेगा जो मिलना ही चाहिए। उसके बाद 10,000 के आसपास आ गया जो मैंने एक स्टैंडर्ड लेके चला चेन्नई को, ठीक है। ये आपका YZ भी सिटी हो सकता है, वहाँ पे और वेरी कर सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है। तो सब कुछ जोड़ रहे हैं तो 77,000 के आसपास आपका क्या बन रहा है, सैलरी स्लिप में आपका आएगा, ये आपको मिलेगा, और ये आपका 80 तक भी चल जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या देखें कि सर जी मेरा 45 अगर मैं लेके चलता हूँ राउंड अप, जो आपका बेसिक सैलरी होता है वहाँ से आपको यहाँ कितना मिल रहा है, 80 के आसपास मिल रहा है। मतलब देख सकते हो ये फिर से 2:2 हो गया, मैंने मल्टीप्लाई होकर दुगना हो गया। तो इस तरीके से जो आपका सैलरी देखते हैं वो हाइक होता है। और यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को मैं यहाँ पे अलाउंसेस को नहीं जोड़ा हूँ। यहाँ पे आपको मेडिकल अलाउंसेस मिलता है, इसके अलावा बात करेंगे एजुकेशन अलाउंसेस मिलता है। फिर और मैं अगर बात करता हूँ तो कुछ आपको स्पेशल अलाउंसेस मिलता है, स्पेशल कुछ जो स्पेशल आपका गवर्नमेंट स्कीम लाती है उसका अलाउंसेस मिलता है, जिसको स्पेशल अलाउंसेस कहा जाता है। रेलवे ड्यूटी पास मिलता है। फिर बात करेंगे हम आपका जो फेस्टिवल अलाउंसेस होता है वो आपको मिलता है, फेस्टिवल बोनस मिलता है। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो मैं यहाँ पे नहीं लिया हूँ, बट मैं वही सारे चीज़ को इंक्लूड किया हूँ जो मिलना तय है। तो फिर भी आप देख रहे हो कि 70-80 के आसपास तो पहुँच ही जाता है, 77, ठीक है, 80 भी इसको कहना सही रहेगा, 80 के आसपास पहुँच जाता है। तो काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज है। तो ये आपके जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपकमिंग सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, उसको आपको बूस्टअप करेगा, कॉन्फिडेंट बिल्डअप करेगा, ठीक है। और ये सभी आपको क्यों दिया जाता है, बिकॉज आपने एक एग्जाम को क्रैक किया, रेलवे के एग्जाम को क्रैक किया, लाखों स्टूडेंट पे आप सिलेक्ट होकर एक आए हो, तो ऑब्वियसली बात है आपको अप्रिशिएट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और आपको सारे वो फैसिलिटी दिया जाता है ताकि आप उसको फ़ायदा उठा पाओ। आप जो क्रैक किए हो वो मेहनत आपको तब रंग लाएगा। तो दैट्स ये सभी चीज़ों को देख के आप लोग अपने आप को मोटिवेट हमेशा करना है और प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से करना है। तो आई होप सो ये जो आपका शॉर्ट वीडियो है इससे आपको हेल्प आया होगा, एंड आने वाले वैकेंसी में भी आपका हेल्प करेगा जानने के लिए कि क्या क्या चीज़ें, किस तरह से आप लोग को सैलरी वगैरह स्ट्रक्चर बनता है इन सीनियर सेक्शन इंजीनियर। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में गाइज। अगर रेलवे से रिलेटेड और अदर जॉब से रिलेटेड कोई भी एग्जाम अपडेट आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय माय डियर स्टूडेंट।